कहानी लंबी चुड़ैल। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक घने जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव सुंदर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को लोगों के मवेशी गायब होने लगे, बच्चों के रोने की आवाजें दूर जंगल से सुनाई देती, और सबसे डरावनी बात यह थी कि कई लोगों ने एक बहुत लंबी औरत को देखा था जिसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी थी और पैर जमीन से 1 फीट ऊपर रहते थे। गांव वालों ने उसे नाम दिया लंबी चुड़ैल। पहली मुलाकात। एक रात गांव का एक साहसी युवक अर्जुन देर रात खेत से लौट रहा था। रास्ता जंगल के किनारे से होकर गुजरता था। अचानक उसने देखा कि सामने एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है, बहुत ही लंबी और पतली। अर्जुन ने पूछा, कौन हो तुम? औरत चुप रही। जैसे ही अर्जुन पास गया, उसने देखा कि उसकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी और उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमकने लगी। डर से कांपते हुए अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन चुड़ैल हवा में तैरती हुई उसके पास आ गई। तभी अर्जुन ने जेब से गंगा जल की छोटी शीशी निकाली जो उसकी दादी ने दी थी। उसने तुरंत जल छिड़का और चुड़ैल एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। गांव की दहशत। अर्जुन की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग डर के मारे रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि 100 साल पहले इसी जंगल में किशनपुर नाम की एक बस्ती हुआ करती थी। वहां की एक औरत रतनबाई पर चुड़ैल होने का आरोप लगाया गया था। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने शाप दिया था कि वह लौटेगी और उनके वंशजों को चैन से जीने नहीं देगी। अब वो लंबी चुड़ैल बनकर लौट आई थी। सामना और समाधान। अर्जुन ने गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने पुराने मंदिर में हवन किया, मंत्रों का जाप करवाया और पूरे गांव के चारों ओर राख की रेखा खींची गई। एक रात जब फिर से लंबी चुड़ैल आए, अर्जुन और उसके दोस्तों ने उसका सामना किया। चुड़ैल ने हवा में उड़ते हुए अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के पास आए, मंदिर की घंटियों और मंत्रों की शक्ति से उसकी चीखें गूंज उठीं। उसकी गर्दन फिर से लंबी होने लगी, आंखें आग जैसी जल उठी। तभी गांव के पुजारी ने उस पर आखिरी मंत्र पढ़ा और गंगा जल छिड़कते हुए उसका नाम पुकारा, रतनबाई, तेरा क्रोध अब शांत हो। चुड़ैल की चीख के साथ ही एक तेज रोशनी फैली और वह गायब हो गई। अंत। उस दिन के बाद से गांव में शांति लौट आई। अर्जुन को गांव का रक्षक कहा जाने लगा और लोगों ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया। लेकिन अब भी जब कभी अमावस्या की रात आती है, कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि जंगल से कभी कभी किसी लंबी औरत की परछाई दिखती है। और तभी लोग कहते हैं, लंबी चुड़ैल कभी पूरी तरह नहीं जाती। चुड़ैल का लंच बॉक्स। लंबी कहानी। हिंदी में। एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव पीपलपुर में सब कुछ सामान्य था। सूरज रोज उगता, बच्चे स्कूल जाते और किसान खेतों में काम करते। लेकिन गांव वालों के बीच एक डर हमेशा बना रहता था, पास के जंगल में रहने वाली एक रहस्यमयी चुड़ैल का डर। लोगों का मानना था कि वह चुड़ैल रोज रात को उड़ती हुई गांव के आसपास मंडराती है और जो भी उसका सामना करता है वह फिर कभी नहीं दिखता। मगर किसी ने भी उसे देखा नहीं था, केवल अफवाहें थीं, डर था और कुछ अधूरी कहानियां थीं। कहानी की शुरुआत। एक दिन गांव के स्कूल में नई शिक्षिका आई, नाम था मिस रीमा। वह शहर से आई थी और उन्होंने चुड़ैलों और भूतों की कहानियों को सिर्फ मजाक समझा। एक दिन उन्होंने बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया, एक रहस्यमयी पात्र के एक दिन की दिनचर्या लिखो। बच्चों ने तरह तरह के पात्र चुने, ड्रैगन, भूत, सुपरहीरो। मगर एक लड़की नन्ही मीरा ने कुछ अनोखा चुना, चुड़ैल का लंच बॉक्स। जब मिस रीमा ने पूछा कि ऐसा विषय क्यों चुना, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे जानना है कि चुड़ैल खाना क्या खाती है। चुड़ैल से सामना। उस रात मीरा ने ठान लिया कि वह सच में पता लगाएगी कि चुड़ैल खाती क्या है। वह चुपचाप घर से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ी। वह एक टोकरा साथ लाई थी जिसमें कुछ पराठे, अचार, गुड़ और पानी की बोतल थी, अगर चुड़ैल भूखी हो तो वह उसे दे सके। जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंची, एक ठंडी हवा चली और सामने अचानक एक लंबी झुकी हुई आकृति दिखी, बिल्कुल वैसी जैसी कहानियों में चुड़ैल होती है, लंबे बाल, नुकीली नाक, लाल आंखें। चुड़ैल गुर्राई, तू यहाँ क्या कर रही है बच्ची? मीरा डर तो गई, लेकिन हिम्मत करके बोली, मैं जानना चाहती हूँ कि आप लंच में क्या खाती हैं। मैंने आपके लिए लंच भी लाया है। चुड़ैल हैरान रह गई। इतने सालों में पहली बार कोई उससे डरने की बजाय लंच पूछने आया था। वह जोर से हंसी, तू अजीब बच्ची है, चल देख मेरे लंच बॉक्स में क्या है। चुड़ैल का लंच बॉक्स खुला। चुड़ैल ने अपनी पुरानी टोकरी निकाली। उसमें कुछ अजीब चीजें थीं। तली हुई मेढक की टांगे, जो वह कहती थी बहुत कुरकुरी होती है, चमगादड़ की सूप, भुनी हुई मकड़ी की टिक्की और एक हर्बल चाय जो 100 साल पुराने फूलों से बनी थी। मीरा ने मुंह बनाया,
लेकिन चुड़ैल बोली, ये तुम्हारे खाने जितना बुरा नहीं है। मैं भी तुम्हारा लंच देखूं। मीरा ने अपना टिफिन खोला, पराठा, अचार और गुड़। चुड़ैल ने एक टुकड़ा चखा और उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। दोस्ती की शुरुआत। उस दिन के बाद चुड़ैल और मीरा की दोस्ती हो गई। मीरा हर हफ्ते उसके लिए खाना लाती और बदले में चुड़ैल उसे जादू की कहानियां सुनाती, कुछ छोटे छोटे जादू सिखाती। धीरे धीरे गांव में भी बदलाव आया। चुड़ैल अब लोगों को डराने की बजाय मदद करती थी। वह बीमारों के लिए औषधि बनाती, फसलों को कीड़ों से बचाती और बच्चों को जंगल की अनोखी चीजें दिखाती। नतीजा, मीरा की कहानी, चुड़ैल का लंच बॉक्स, गांव के स्कूल में सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट मानी गई। और सबसे खास बात यह हुई कि अब गांव में कोई चुड़ैल से नहीं डरता था, बल्कि उसे लंच वाली दादी कहकर बुलाता था। सीख, कभी कभी डर केवल अज्ञानता का नाम होता है। एक छोटी सी कोशिश, एक टिफिन और थोड़ी सी समझदारी भी किसी के दिल को बदल सकती है। समाप्त। अगर आप चाहें तो मैं इस पर चित्र भी बना सकता हूँ या कहानी को छोटे अध्यायों में बांट सकता हूँ।